सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे के पास कान खोलने वाली बात के साथ करते हैं सादर जय जियाद आज की शुरुआत। आजकल जगह जगह पर जैनों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। सचमुच अगर कहा जाए ना कि किसका आजकल शोषण होता है तो उसमें जैन समाज का नाम सबसे ऊपर होता है। कई फिल्में ऐसी हो चुकी हैं और अभी दिखा रहे हैं आपको। अब जो OTT पर आ रहे हैं सीरियल्स, अमेजन की ओर से आ रही है जो एपिसोड मेड इन हेवन, बहुत पॉपुलर है। और उसमें पता है जो पार्ट अब जो सीरियल सेकंड में शुरू हुआ है उसके अंदर बहुत खतरनाक रूप से जैनों का चित्रण किया गया है। ये देख रहे हैं स्टोरी। इसमें बात हो रही है एक लव मैरिज की बात हो रही है। एक पंजाबी लड़की और जैन अमीर घराना। वह कहते हैं हमारे यहाँ तो खाना पीना सब कुछ चलता है, अल्कोहल चलता है, शराब चलती है, मदिरा चलती है, मांस सब कुछ चलता है। तो वह उनसे पूछता है तो पता है क्या कहते हैं लड़की वाले से लड़के वाले जो कहते हैं चलो शादी के दिन मत करना, बाकी दिन जो मर्जी करना। यानी हम जैन समाज के होके जैन को प्रति करके क्यों इस तरह के हम कैरेक्टर लेके आते हैं कि जैनों के ऊपर ही इस तरह की बातें शुरू करते हैं। सुनना चाहेंगे इसको? एक बार पहले इस झलक को सुन लीजिए, आप एक बार सुनिए जरा। अपनी धीरा भाई साहब की इकलौती औलाद हैगी एंड द ओनली गर्ल इन द फैमिली। धूमधाम तो होगी जी, आप तो पंजाबी हैं सर। अच्छा चाचू, they'll have to serve vegetarian food. हमारी बिरादरी में अनिक के पापा का स्टेटस है, इज्जत है, तो शादी हमारे रीति रिवाज से होनी चाहिए। सिर्फ शादी, बाकी फंक्शंस जैसा आप लोगों को ठीक लगे, नॉन वेज, अल्कोहल, देयर शुड बी सम फन। थैंक यू सो मच जैन साहब, शुक्रिया। नहीं तो हमारा पूरा खानदान मुझे डिसोनी कर देता। आवाज़ कम आई होगी क्योंकि इसको OTT से कॉपी नहीं हो सकता, कॉपी करके आपको सुनाया है। सुना आपने? हमारी टीम है, हमारे समाज कुछ नहीं कर पा रहा है इसके बारे में, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है। और उसका एपिसोड नंबर 7 का ये देखिए, अब ये चित्र देखिए 7 के। वह मॉडल है, पंजाबी अमीर लड़का है और उस पर फिजिकल एब्यूज का प्रताड़ना का लगाया जा रहा है कि आरोप उसने मेरा फिजिकल शारीरिक रूप से शोषण किया है। क्या स्टोरी है, आप जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। पर एक जैन को लगा के ये तब कि आज क्यों हो रहे हैं इसने, ये समझ ऐसा किसी सिख बंधु में हो जाए, आप देख लीजिए क्या होती है हालत। भूल कर नहीं होगा, किसी इस्लामिक उसमें हो जाए, कभी नहीं हो सकता। पर हमारे जैन के अंदर या हिंदू के अंदर इस तरह के हमले लगातार होते हैं, चटपटे रूप में, जानबूझ के मसाला। मालूम है हिंसक समाज है तो हिंसक बात करो, शाकाहारी है तो मांसाहारी बात करो साथ, जिससे आपको चटकारों लें और समाज को बदनाम किया जाता है। क्या इसका कोई आवाज़ है हमारे पास रोकने वाली? इसी तरह के अनेक मुद्दे हैं हमारे पास। ये देख रहे हैं आप। अभी हाल में ऋषभ विहार के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी मामूली राज के अंतर्गत एक उजला यानी जो वकीलों की हमारी जैनों की है उसके साथ मिलकर एक गंभीर चर्चा हुई। सौभाग्य मिला चलन मानसिक उसकी अगुवाई करने के लिए कि हमारी समस्याएं क्या हैं। वर्शिप एक्ट आया है, पुराने हमारे मंदिर तीर्थ जो बदले गए हैं, शिलालेख मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं। तीर्थों पर लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं रिजल्ट मिला हुआ है, स्टे मिला हुआ है तो भी आक्रमण होता है उसके ऊपर, उसको कब्जा करने की कोशिश होती है। कहीं हमारे मालखानों में मूर्तियाँ पड़ी हैं। हमारे नई नई जो बातें आ रही है उसके अंदर क्या इलाज हो रहा है कि हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो सके, संतों के विहार में सुरक्षित रह सके। मूर्तियों की लगातार चोरियाँ हो रही हैं, तस्करी ले जाते हैं या उनको म्यूजियम में खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह के जो हो रहे हैं इन पर क्या इलाज समाज को वकीलों से करना चाहिए, ये गंभीर चर्चा का एक पहली शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में एक लंबी चर्चा होगी। इसके बारे में बताएंगे हमें अपने तीर्थों को कैसे सुरक्षित रखें और पुराणों के बारे में कैसे जानकारी मिले। इस बारे में एक गंभीर चर्चा ऋषभ विहार में शीघ्र होने की संभावना है। जुल्म जाए डा रहे हैं जैनों पर आज की तारीख में, रोज देख रहे हैं आप। और अब मुरैना जिले के अंबानगर की बात करते हैं। स्नैक्स की दुकान चलाते हैं हमारे गौरव जैन, 35 साल के हैं। कहते हैं परसों की बात है, दुकान पर आए एक गोल टोपी वाले तौसीफ खान। उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक दे दो, क्योंकि दुकान के बाहर फ्रिज रखा हुआ। उन्होंने कहा भैया कोल्ड ड्रिंक निकाल लो उसे। उसने कोल्ड ड्रिंक वहाँ से निकाली नहीं, जेब से कट्टा निकाला और खट लगा दिया। कहते हैं किस्मत अच्छी थी गौरव भाई की कि बेल्ट पहनी हुई थी, गोली जाके बेल्ट से टकराई और अंदर लगी, घायल हो गए लेकिन जान बच गई, गिरफ्तार हो गए तो सिर्फ। लेकिन आज इस तरह की हम कहां से कहां पहुंच गए हैं कि देखो कोई जैन खड़ा है सामने तो क्यों नहीं हथियार चला के उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। कहीं घर में सोच के लूटते हैं, कहीं इस तरह लूटते हैं। ऐसी घटना MP से कुछ दिनों पहले भी सुनाई थी आपको, इंदौर के अंदर जो हुई थी, वहाँ पे इसी तरह गोली चला दी गई थी।
सावधान कैसे रहें, आज समाज के साथ कोई साथ ऐसे नहीं देता है। और अब उम्र 84 साल, नाम है धर्मराज राका जैन। जैन लिखते नहीं हैं, इसलिए पहचान जैनों की बहुत कम हो पाती है जैन। देखिए 30 साल पहले का इतिहास देखें तो ज्वेलरी के बहुत बड़े कारोबारी हैं, करोड़पति अरबपति हैं। 30 साल पहले अपना व्यापार छोड़ दिया एक नए काम के लिए। पता है क्या काम शुरू किया? गायों का पालन पोषण। धंधा नहीं था ये सेवा थी। 7,000 गायों की सेवा कर रहे हैं। आज हैदराबाद की बात है। सत्यम शिवम सुंदरम गौशाला चलाते हैं। 7,000 गायों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करते हैं। पैरों के नीचे आके चींटी की हिंसा ना हो जाए, चप्पल भी नहीं पहनते हैं। साथ में पशु चिकित्सालय चलाते हैं, कबूतर आदि सबका। और पता है इनके पशु चिकित्सालय में क्या है? बाकायदा ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे मशीन है, सब कुछ जैसे आदमियों के लिए होता है, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए इनके हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में यह सब कुछ है। यह होते हैं सेवा के भाव। 3 दशक से करते करते धर्मराज जैन आज एक नया। और पता है कोई भी सरकारी सहयोग इनको चलाने के लिए नहीं लेते हैं, है ना? गजब की बात। ये होते हैं जैनों के अंदर सम्मानित गौरव, जो देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और हाँ, आज की खास बात, अरे भूल गए, श्रावण शुक्ल की द्वितीया है आज। हमारे चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन जी। उनके 9 लाख करोड़ सागर बाद इस धरा पर आते हैं 5वें तीर्थंकर अयोध्या के तत्काल महाराजा मेघप्रभ की महारानी मंगला देवी जी के घर में। और कहते हैं उनके घर में आने से 6 माह पहले ही 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात सुबह दोपहर शाम रात कुबेर करने शुरू कर देते हैं। जन्म तक सिलसिला चलता है। 40 लाख वर्ष की पूरी वाले ऐसे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय जय। और हाँ, यही तो है 1 नंबर। अयोध्या में उनका सुमतिनाथ भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है, हमारे देख रहे हैं आपके। और पता है कहाँ पर ये छोटी सी सड़क बीच में, और सामने राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल तैयार हो रहा है। राम मंदिर बनने से क्या हुआ? यहाँ आप कोई भी अब कार्य नहीं कर सकते, निर्माण नहीं करते कि कहीं इनका निर्माण में ये ऊंचा हो जाए, श्री राम मंदिर थोड़ा फीका हो जाए। इसलिए अब इस मंदिर की सब कुछ रोक लगी हुई है। अगर ज़रा जीर्णोद्धार भी करना होता है तो पहले बाकायदा परमिशन लेनी होती है। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।